Welcome back, students. We are on the same topic. Still, we are trying to know how to transform a sentence active into passive. Especially when the active voice sentence is present or past continuous tense. Right? So that is why it is written here. Continuous tenses means present continuous and past continuous. If you look at this, तो अगर आप देखेंगे तो जो पिछला वीडियो मैंने बनाया था, ठीक है, पिछले क्लास में हमने इंडेफिनिट टेंसेस का बताया था, ठीक है, उसमें प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर तीनों इंडेफिनिट था. इसमें कॉन्टिन्यूअस टेंसेस का पैसिव वॉइस आज सीखेंगे किस तरीके से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे जब वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस एक्टिव वॉइस का हो. ठीक है, तो काफी सिमिलरिटी है. स्ट्रक्चर दैट विल रिमेन द सेम. आपने अफर्मेटिव स्ट्रक्चर उसमें भी वही पढ़ा था. पहले काम को ये झेलने वाला पैसिव का सब्जेक्ट होता है, ठीक है, काम या कार्य झेलने वाला. इससे चीजें आप और आपको समझ में आएंगी. और ये जो पैसिव का ऑब्जेक्ट है, ये काम को रियली में जो करता है, जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, कार्य करने वाला, ये पैसिव वॉइस में जो है बाद में लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट की जगह पे आ जाता है. तो प्लेस का रिप्लेसेस ईच अदर, पैसिव सब्जेक्ट एंड पैसिव ऑब्जेक्ट. प्रीपोजिशन बाय मोस्टली यूज होता है. और हेल्पिंग वर्ब आप देखेंगे काफी सेम, वही इंडेफिनिट में जो हेल्पिंग वर्ब था वही कॉन्टिन्यूअस में है. और इसको कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए बीइंग परमानेंट, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो या पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस हो, बीइंग लगा देंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस में होती ही है. तो बहुत ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा. एक चीज जो आपको कंफ्यूजन में डालती है वो ये कि वर्ब के बाद के पार्ट में से किसको पैसिव का सब्जेक्ट बनाएं और इधर लिखें. तो आपको तो मालूम है जो काम को सीधे झेले यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिसपे काम का सीधा असर हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, तो वो काम को झेलने वाला हो जाता है. या आपको नहीं समझ में आ रहा तो जो भी सेंटेंस का वर्ब हो, जैसे तोड़ रहा था, उसमें क्या जोड़ दो आपको पता चल जाएगा पैसिव का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए. तोड़ रहा था, क्या जवाब मिल गया फ्लावर्स, ये पैसिव का सब्जेक्ट है, ये नहीं है, ये तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वो भी कहां का जवाब है. ठीक है, क्या के जवाब से जो मिले उसी को पैसिव का सब्जेक्ट मोस्टली बनाते हैं. अगर क्या का जवाब नहीं मिल रहा है तो किसे का जवाब, तोड़ रहा किसे, मार रहा पीट रहा किसे, इसको भी पैसिव का सब्जेक्ट आप बना सकते हैं. क्या और किसे, तो यहां पर सीधा तोड़ रहा था क्या फ्लावर्स, ये पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा. तो क्या हो जाएगा फ्लावर्स, ठीक है, पैसिव सब्जेक्ट हो गया. अब ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, ठीक है, दैट विल रिमेन द सेम. पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही रहेगा, टेंस नहीं चेंज किया जाता है. बस ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे शी था, सिमिलर था तो वॉज लगा था, यहाँ पे फ्लावर्स है तो वर है, फ्लावर्स वर. और यहाँ पे परमानेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव के लिए बीइंग का यूज करते हैं. बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा लगेगी, प्लग का प्लग. और मोस्टली प्रीपोजिशन बाय का यूज करते हैं, प्लग के साथ भी बाय. और काम को करने वाला कौन है, शी, उधर जाएगा हर. बस वेरी सिंपल, बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं पड़ा अगर टेंस चेंज हो. बस ये बीइंग जो है ये एडिशनल है. गार्डन अब जो बचा वो लिख देंगे और क्या. फ्रॉम द गार्डन जो बच गया ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में से ये आप एज इट इज उसी तरीके से उतार लेंगे अपनी जगह पर. फ्रॉम द गार्डन, flowers were being plucked by her from the garden. टेंस चेंज कर लेंगे अगर तो यहाँ पे इज हो जाएगा शी इज प्लकिंग.
तो यहाँ पे हो जाएगा आर, ज्यादा तो फर्क पड़ेगा नहीं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर कर दें तो। ठीक है, इसी तरीके से अगर असर्टिव का निगेटिव सेंटेंस हो गया यहाँ पे, शी वॉज नॉट प्लकिंग द फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, तो फर्क क्या पड़ना है, बहुत ज्यादा कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ नॉट आएगा तो नॉट यहाँ पे लगा देंगे, फ्लावर्स वर नॉट बीइंग प्लक्ड बाय हर फ्रॉम द गार्डन, राइट। सो अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस का देखेंगे। Now look at this structure for interrogative one sentences, right? Interrogative one में क्या होता है कि एक्टिव वर्ब चाहे पैसिव, इंट्रोगेटिव वन में हेल्पिंग वर्ब जो है इंग्लिश में वो पहले होता है, ठीक है। और हिंदी में जो है वो क्या से शुरू होने वाला सेंटेंस होता है आपको पता है। तो अब क्या हुआ, जरा सा भी कुछ बहुत ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ। आपने क्या किया, हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले कर दिया, ठीक है, उसके बाद पैसिव का सब्जेक्ट हो गया जैसे एक्टिव में हो रहा था, राइट। और ज्यादा कोई फर्क पड़ा नहीं। तो एक्टिव में भी वही हेल्पिंग वर्ब पहले, तो क्या हो गया, टेंस हमने चेंज कर दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इज शी प्लकिंग फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन मार्क के साथ रहेगा सेंटेंस। और जब आएगा आपका पैसिव में चेंज करने के लिए तो सेम हेल्पिंग वर्ब एक्टिव और पैसिव में हेल्प दोनों यूज होता है। तो इस आरएन में से तो यहाँ पे फ्लावर्स क्योंकि पैसिव का सब्जेक्ट बना तो फ्लावर्स के हिसाब से प्लूरल है तो आर हो गया। बाकी सारी चीजें तो वही है जो अभी उसके अलावा हमने देखा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। इंटरोगेटिव टू में क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड जो है वो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड रहता है। तो आप क्वेश्चन वर्ड एक पुट अप कर लो यहाँ पे इंटरोगेटिव टू में, एक क्वेश्चन वर्ड पुट अप कर लें, बाकी सारी चीजें तो वही है, राइट। और इसके एक्टिव में भी, एग्जाम्पल के एक्टिव में भी जो है एक क्वेश्चन वर्ड लगा लीजिए, कोई भी वाई लगा लिया, मान लीजिए वाई इज शी प्लकिंग फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, तो क्या होगा, कोई फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, ये जो भी क्वेश्चन वर्ड है आपके क्वेश्चन में वही आंसर में भी होगा, वाई लगा दिया, बाकी सारी चीजें तो वही है जो पहले जैसे, ठीक है। इसको स्मॉल में करते हैं, Why are flowers being plucked by her from the garden? That's very simple. आप इस तरह से किसी भी प्रेजेंट या पास्ट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंस का इंटरोगेटिव वन टू का सेंटेंस जो है पैसिव में चेंज कर सकते हैं वेरी इजीली, ठीक। बहुत ज्यादा आपको कुछ याद नहीं करना, एक बार जो स्ट्रक्चर हमने आपको बताया वीडियो 1 में 2 में, उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते चलेंगे। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का खेल है बस, क्योंकि डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब होता है, कुछ नई चीजें पैसिव वॉइस में जुड़ जाती हैं, राइट। तो लेट अस हैव अ लुक ऑन इंटरोगेटिव 3। नाउ लुक एट दिस स्ट्रक्चर ऑफ इंटरोगेटिव 3। जैसा हमने आपको बताया इंडेफिनिट्स में भी यही स्ट्रक्चर हमने रिपीट किया था, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फर्क था। हेल्पिंग वर्ब का कोई फर्क नहीं था, बीइंग नहीं था इंडेफिनिट्स वाले में, बस फर्क यही है। इंडेफिनिट्स वाले में बीइंग नहीं था, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में पैसिव वॉइस में बीइंग आ जाता है, ठीक है। बीइंग की पोजीशन इसमें थोड़ी सी चेंज होगी, वो होगा पैसिव सब्जेक्ट के बाद आएगा। इस तरह के सेंटेंस में इंटरोगेटिव 3 की कैटेगरी क्या है, जब क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट जो है आपस में कंबाइन होता है। जैसे हु जो है क्वेश्चन वर्ड भी है और सेंटेंस में होने वाले काम को कर भी रहा है, सब्जेक्ट भी, ठीक है। विच बॉय, विच गर्ल, हाउ मेनी बॉयज, हाउ मेनी गर्ल्स, इस तरह से क्वेश्चन वर्ड सब्जेक्ट जो है कंबाइन होते हैं। तो आपने देखा था इससे पहले जो हम लोग इंटरोगेटिव 2 पढ़ रहे थे, तो उसमें ये प्रीपोजिशन और पैसिव ऑब्जेक्ट जो था वो यहाँ पे था मेन वर्ब के बाद। इसमें इंटरोगेटिव 3 में पैसिव में आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये प्रीपोजिशन और पैसिव का ऑब्जेक्ट यानी काम करने वाला, ठीक है, वो उधर ना होकर के इधर लिखा जाएगा। तो परमानेंट प्रीपोजिशन ज्यादातर बाय ही होता है, और इसमें पैसिव का ऑब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट,
क्वेश्चन वर्ड और सब्जेक्ट दोनों है हु, तो हु उधर जाएगा, चेंज होगा होम में, पहले भी बताया था इंडेफिनिट्स में होम चेंज होगा, लेकिन लिखा यहां जाएगा बाय हुम। फिर हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में, पास्ट कंटीन्यूअस में, तो वाज ही रहने देंगे, ठीक है। फिर पैसिव का सब्जेक्ट काम को झेलने वाला, वाज नहीं, ये वर्ब हो जाएगा, क्योंकि पैसिव का सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब होगा, तो वाज की जगह पे क्या हो जाएगा वर्ब। और पैसिव का सब्जेक्ट क्या है, फ्लावर्स, काम को झेलने वाला, क्या का जवाब यही है फ्लावर्स, ठीक है। अब यहां से बीच में क्या करेंगे, बीइंग जो है इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब बाय हर नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें शी है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा बाय होम, वर्ब, फ्लावर्स और बीइंग जो है यहाँ पे पैसिव के सब्जेक्ट के बाद बीइंग आएगा। इसकी पोजीशन थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बीइंग प्लग्ड। अब बचा क्या आपके पास, फ्रॉम द गार्डन, सिंपल। नो कंटेनर, तो हम लोग इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। और इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, ऑल ऑफ यू, आई एम गिविंग यू टाइम। वन मोर एग्जांपल वी वुड सी हियर, दिस इज एग्जांपल नंबर 1। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, विच बॉय is playing cricket in the field. Which boy is playing cricket in the field? ये एक सेंटेंस हो गया। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो ये विच बॉय, ये क्वेश्चन वर्ड और ये इसका सब्जेक्ट एक्टिव में आपस में दोनों जुड़े हुए, ठीक है। फिर से वंस अगेन सेम ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे और सबसे पहले प्रीपोजिशन लिख देंगे जो इसमें भी बाय ही होगा, ठीक है। और विच बॉय, ये दोनों जो है सब्जेक्ट भी है, क्वेश्चन वर्ड भी है, उधर जाएगा तो भी इसके फॉर्म पे, केस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो विच बॉय ही रहता है, बाय विच बॉय, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब दैट विल रिमेन द सेम, प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है। और फिर पैसिव का सब्जेक्ट क्या है, प्लेइंग, खेल रहा है क्या, क्रिकेट, क्या का जवाब, तो क्या हो जाएगा क्रिकेट, पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा क्रिकेट, और फिर यहाँ पे बीइंग, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेइंग का क्या हो जाएगा प्लेइंग। अब लगभग सब खत्म, बचा क्या, इन द फील्ड, ये उतार देंगे। तो आज आपने देखा कि किस तरीके से कॉन्टिन्यूअस टेंसेस के सेंटेंसेस का एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। अफर्मेटिव है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, 1 2 3 तीन तरीके से हमने आपको बताया। नाउ आई होप ऑल ऑफ यू वुड हैव लाइक्ड दिस वीडियो एंड दिस क्लास, एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर इट एंड लाइक इट। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।